डिबेट में। भाई बीरेन जी, ये महंगाई से आम आदमी को क्या क्या तकलीफ है, पास और आप भी अपने अनुभव को जरा साझा करें बीरेन जी, बीरेन सिंह जी। देखिए, महंगाई तो जब से दुनिया बनी या अर्थशास्त्र आया तब से महंगाई और तमाम सारे मुद्दों पर बात होती रही है। लेकिन चूंकि भाजपा जब चुनाव लड़ रही थी 2014 में, तो उसने नारा दिया था कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 8 साल बीत गया, कुछ मोर्चों पे सरकार ने काम किया, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर लगातार लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अब ये बात आती है कि साहब ये महंगाई किसके लिए है? खाली गरीब आदमी के लिए है? पैसे वाले और धन कुबेर और नेता और अफसर के लिए महंगाई नहीं है? चाहे जितना महंगाई बढ़ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसा उनके पास है, उनका जीवन आसान है, वो महंगी से महंगी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। पिछले 2 साल जो कोरोना के गुजरे, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया, चरमरा गई। अब उसमें अगर देश खड़ा है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जड़ मजबूत है, ये किसानों का देश है। लेकिन महंगाई पे कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस देश में हम लोग जब से पैदा हुए तब से गरीबी हटाओ का नारा सुनते रहे हैं, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हटी। महंगाई भी उसी तरह है, गरीबी हटाने वाले खुद अमीर हो गए और गरीब के गरीब बढ़ते गए। इस देश में जहां आज भी लाखों लोग भूखे सोते हो, वहां महंगाई पर चर्चा होना आवश्यक है। हम उस दौर में हैं जब हम तुलना करते हैं विदेशों से, लेकिन हमारे यहाँ अगर लोगों के पास खरीदने की क्षमता ना हो, लोग बेरोजगार हो, युवा खाली हाथ बैठे हो, लोग अपने बच्चों को पढ़ा ना पाए, सुख सुविधाएं ना दे पाए, तो स्वाभाविक है कि हम कैसी तरक्की कर रहे हैं, हम दुनिया से किस तरह की तुलना करते हैं। ये एक बड़ा सोचने वाली सवाल है और बात है। अब बात आती है कि जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तब तक महंगाई का मार तेजी से पड़ती है। आज दूध का बढ़ गया, आज कभी सिलेंडर का बढ़ गया। ये सब सीधे मारते हैं, आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। एक तो जिस देश में 70% लोग खेती किसानी पर आधारित हैं, अतिरिक्त कोई आमदनी नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है। एक घर में अगर कोई नौकरी करने वाला है तो 10 आदमियों के परिवार को पालता है। तो इस महंगाई के ज़माने में कष्ट तो होता है लोगों को, क्योंकि घरों में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, पढ़ाई पे खर्चा है, बच्चों के जेब खर्च पर खर्चा है, मोटरसाइकिल चलती है, पेट्रोल लगता है। उनका माँ बाप की मजबूरी है कि बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं, उनके लिए भी कुछ करना है, भले वो गांव में बैठे। देखिए, महंगाई तो असली गांव में दिखती है। शहर में तो आदमी के पास नौकरी है, कोई धंधा है, कोई रोजगार उद्योग है, कर लेता है। लेकिन गांव में जहां नौकरी नहीं है, सिर्फ खेती है, वहाँ आप बेरोजगारी और महंगाई का हाल देखिए, गरीबी की स्थिति देखिए। सड़क नहीं है, बिजली नहीं आती है, रोजगार कोई कर नहीं सकते, कैसे जीवन चलाएं, बड़ी कठिनाई है। लेकिन अब चूंकि जब फाइलों में मौसम गुलाबी है, सरकार के यहाँ हर चीज़ आंकड़ों से चलती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ये 75 साल हो गए आज़ादी के, और हम चर्चा करते हैं कि साहब महंगाई, गरीबी हटा दी, कोई कहता है कि साहब महंगाई बहुत है। महत्वपूर्ण बात यह ब्रजेश जी कि जब नेता विपक्ष में होता है तो उसको बहुत महंगाई दिखती है, और जैसे वो सत्ता पाता है तैसे उस पर बातें नहीं करता, कहता है यार ये सवाल करते हैं विपक्ष का आदमी है, छोड़ो हटाओ, यहाँ से आगे बढ़ो। तो ये अचानक से कैसे बदल जाता है। अपने यहाँ एक साहित्यकार ने लिखा है कि 3 लोगों को महंगाई कभी महसूस नहीं होती है। पहला, जो बाप का खाता हो, दूसरा जो हराम का खाता हो, और तीसरा जो मांग के खाता हो। इनको तीनों को महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, ना इनको कोई फर्क पड़ता है। लेकिन जो बीजेपी में है, जो सपा में है, कांग्रेस में है,
कोई दल किसी को खाने को नहीं देता है, लेकिन कुछ लोगों, सत्ता के लोगों की मजबूरी होती है कि महंगाई की भी वो महिमा मंडन करें कि महंगाई बहुत अच्छी है, महंगाई से अच्छा चल रहा है जीवन, खुशहाली है। नहीं तो कल को महंगाई शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो इस पर भी बैन लग सकता है। बहरहाल जिस महंगाई पर नेहरू से लेके मनमोहन तक कोसे जाते हैं, उस महंगाई पर चर्चा बहुत आवश्यक है। और ये चर्चा घर घर में है, गृहिणियों को भी है, महिलाओं को भी है। नौकरी पेशा वाले तो वेतन आयोग मांगते हैं, संयोग से अब की वेतन आयोग नहीं दे रही सरकार, 8वां वेतन आयोग बंद कर दिया। कहा कि तनख्वाह से काम चलाओ, लेकिन वो रास्ता निकाल लिए, घूस ले लेंगे, ना आए वेतन आयोग, क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग ब्रजेश जी जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं तो वो कहता है पेट्रोल पंप वाला कि भैया जीरो देख लो पहले। अब ये नहीं कहता है, अब कहता है पहले रेट देख लो, जेब में माल है कि नहीं, पेट्रोल भराओगे, जीरो बाद में देखो। तो अब तो रेट पे निगाह पहले जाती है। ये महंगाई की स्थिति है। लेकिन हमारे देश में महंगाई आसमान छुए, चाहे चीज़ें जितनी महंगी हो जाए, लेकिन कुछ लोगों का ज़मीर इतना सस्ता है कि वो कौड़ियों के भाव बिकने को तैयार है। जी वीरेंद्र जी, इस देश में हर तरह की धारा रही है। कुछ धारा ऐसी रही है जो आलोचना करती है, कुछ धारा ऐसी रही है जो बुरी चीज़ों को भी अच्छी बताती है, कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं। बहरहाल हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। संघर्ष नारा था, लेकिन अब वो हड़ताल हो गया। एक साहित्यकार ने लिखा है कि कैसे हम लोगों ने कीमत चुकाई है गांव से निकलकर शहर आकर, और देश में ग्लोबलाइजेशन की और महंगाई की। सुनिएगा कि रस्सी की बुनी खाट बेच दी और मैट्रेस ने वहाँ जगह बनाई है, अचार मुरब्बे को धकेल कर शोकेस में अब सजी दवाई है। गांव बेचकर शहर खरीदा, कीमत बड़ी चुकाई है, और जीवन के उल्लास बेच के खरीदी हमने तन्हाई है। और बेचा है ईमान धर्म, तब घर में शानो शौकत आई है, और संतोष बेच तिसड़ा खरीदी, अब देखो कितनी महंगाई है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।